हेलो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर जो बेंत कौर का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो क्या है, लोगों के काफ़ी ज़्यादा अपने अपने विचार शो हो रहे हैं और इंडिया कनाडा के से संबंधित जो अथॉरिटी है उनके द्वारा भी इससे रिगार्डिंग जो वीज़े लगे हुए हैं उनके ऊपर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो लोगों की ऐसी फाइल्स लगी हुई हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब इस विषय से रिगार्डिंग जो वीज़ाज हैं वो दूत घरों में पड़े हैं। तो उनके लिए, उनका निपटारा करने के लिए जो एप्लीकेंट हैं उनको अच्छे सबूत इकट्ठा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो फाइल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बारीकी से निगरानी की जाएगी और उनका निपटारा बारीकी से किया जाएगा। मीन्स के आपको सही सबूत इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने अभी वो सबूत इकट्ठा नहीं किए और आपके पास टाइम कम हो, आप सबूत इकट्ठा करते रह जाओ और आपका फाइल लगने का टाइम निकल जाए। तो ऐसी गलती ना करें, सही सबूत इकट्ठा करें। क्या क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको थोड़ी जानकारी इस वीडियो में देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका ओपन वर्क परमिट की फाइल आपने लगाई हुई है, तो आपके जो पति जब अपनी कनाडा में गए हुए हैं, आपको पता ही है कि 2 साल से ये कोरोना काल जो चल रहा है, इस वजह से कनाडा में लोग अच्छी कमाई नहीं कर सके। तो इससे क्या है, उनके पास फंड की कमी है। तो आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में रहकर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सफिशिएंट फंड होंगे तो कनाडा गवर्नमेंट क्या है, वो आपके ऊपर यकीन कर सकेगी कि आप वहां जाकर कनाडा गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं बनोगे। आपके पास आपके खर्चे के लिए सफिशिएंट फंड हैं। तो ये बैंक खाते में होना लाजमी है ताकि आप वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सको। आपकी जो भी फाइल एप्लीकेशन लगाई गई है उसके ऊपर विचार करते हुए देखा गया है कि कनाडा पहुंचने के बाद परिवार मेंबरों के ऊपर आप बोझ नहीं बनोगे। अक्सर जो नौजवान इंडिया से कनाडा जा रहे हैं वो कनाडा जाकर फार्मर एगिटेशन का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, अपनी एप्लीकेशन में फार्मर का वो भरा होता है, तो वहाँ जाकर वो रिफ्यूजी स्टेटस में चले जाते हैं, जिसका पूरा सारा खर्चा कनाडा गवर्नमेंट को करना पड़ता है। इससे क्या होता है, कनाडा गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। तो मान लिया कि आपने अपनी एप्लीकेशन में अपनी कैटेगरी फार्मर शो की है, तो वो आपकी एप्लीकेशन 1 साल पहले लगी थी, तो आपने अपने आप को कनाडा के काबिल बनाने के लिए 1 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ तो सीखा होगा आपने। तो कोशिश करें कि आप फार्मर कैटेगरी में, एग्रीकल्चर कैटेगरी में आप काफ़ी ज़्यादा काम ऐसे कैटेगरी हैं जिनकी कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आप उस कैटेगरी में सिखलाई लेकर जा सकते हैं ताकि आप कनाडा जाकर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकें। जैसे कि फ़िश फार्मिंग हो गया, शीप या गॉट फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया और मीट प्रोसेसिंग हो गया। तो ये कैटेगरी भी फार्मर कैटेगरी के अंदर ही आती हैं। इन कैटेगरी में आप अच्छी नॉलेज लेके जाएं ताकि वहाँ जाकर आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकें। और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो इम्प्रूव करने के लिए आप जनरल मॉड्यूल का आइलेट्स का टेस्ट दे सकते हैं, उसमें अच्छे बैंड लेने की कोशिश करें। आप आइलेट्स भी कर सकते हैं, पीटी भी कर सकते हैं, टूफिल कर सकते हैं, सेल्फिप कर सकते हैं, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। क्योंकि आपको पता है कि कनाडा एक इंग्लिश लैंग्वेज का शहर है, वहाँ मेन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश बोली जाती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो वहाँ जाकर आपको काम करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
जहाँ फिर बीए या एमए में आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका लर्न होना लाजमी है, आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको आप ध्यान में दोगे तो आप अपने वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है उनको जल्दी पूरा करोगे और आपको वीज़ा लगने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनको ड्राइविंग आती है वो इंडिया से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं, क्योंकि कनाडा जाकर आप उसे कनाडा के ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो क्लास 5 का अगर आपके पास है तो आप डिलीवरी ड्राइवर की जॉब कर सकते हो, टैक्सी ड्राइवर की जॉब कर सकते हो और किसी स्कूल की बस वगैरह भी चला सकते हो। ये काम करके भी आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास हैवी ड्यूटी ड्राइवर का लाइसेंस है तो भी आप कनाडा जाकर ट्रेनिंग लेकर ड्राइवरी का जो काम है वो कर सकते हो। और आप कंस्ट्रक्शन मशीनरी ऑपरेटर के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि क्या है, समर में क्या है, जो नई सड़कें बनती हैं उनका काम पूरे जोरों पे होता है और जो पुरानी सड़कें होती हैं उनको रिपेयर किया जाता है, तो ये काम भी ईजिली वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम कर सकते हैं और फोक लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर भी आपको काम मिल सकता है। और जिन लड़के या लड़कियों ने इंडिया से डिप्लोमा या आईटी की हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक डीजल, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स या काम किया हुआ है, वो अपने फील्ड की पढ़ाई और एक्सपीरियंस भी साथ में शो कर सकते हैं। तो इसमें आपको वीज़ा लगने में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट को इन आईटी वाले स्टूडेंट की ज़रूरत है जिनने ये आईटी की हुई है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप ये अपना एक्सपीरियंस और आईटी के सर्टिफिकेट या डिप्लोमे का सर्टिफिकेट साथ में लगाते हो तो आपको वीज़ा लगने में हेल्प मिल सकती है। आपको बता दूं कि कनाडा एक टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं। और अगर आप अच्छे कुक हैं, अच्छे हेयर ड्रेसर हैं, आपने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया हुआ है, या फिर आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, जो आपने किया हुआ है, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद शो होगा। इससे भी आप अच्छी इनकम प्राप्त करने के योग हो सकते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आप वीज़े की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और आपको ईजिली वीज़ा मिल सके और वीज़ा मिलने में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है इस वीज़े के बारे में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कनाडा के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारे कनाडा के ऑफिस का नंबर नोट कर लीजिए 1604-765-5008। इस नंबर पे आप कनाडा के टाइम दिन में वहाँ फ़ोन कर सकते हैं संडे के दिन। और अगर आप हमसे इंडिया में बात करना चाहते हैं पटियाला ऑफिस में, तो पटियाला का नंबर आप नोट कर सकते हैं 9882955000। और अगर आप हमें ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस भी नोट कर सकते हैं आप C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी फोकल पॉइंट पटियाला। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।